होली के मौके पर भी आम जनता जंगली जानवरों के आतंक से लहूलुहान हो रही है। वन विभाग मीटिंग खेलने में व्यस्त है। प्रदेश के कोने कोने में लोग जानवरों के आतंक से कराह रहे हैं और वन विभाग लीसा महोत्सव में नाच गानों में व्यस्त है। ताजा मामला हल्द्वानी का है। यहाँ पनियाली जंगल में घास काटने गई कमला फर्तियाल को बाघ ने अपना शिकार बना लिया। एक महिला जो अपने परिवार का सहारा थी, वह जंगल गई थी रोजमर्रा की जरूरत पूरी करने, लेकिन वापस लौटी तो सिर्फ उसकी निर्जीव देह। स्थानीय लोगों ने उनका शव बेहद ही शत हालात में बरामद किया। गुस्सा होना लाजमी है, सवाल उठना भी लाजमी है। आज लोग पूछ रहे हैं 12 फरवरी को हुए पिछले हमले के बाद वन विभाग ने आखिरकार क्या किया? क्या सिर्फ फाइलों में कार्रवाई हुई? क्या 26 कैमरे लगा देने से भर से जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? एसडीओ का कहना है कि कैमरे लगाए गए, मूवमेंट ट्रैक की गई, लेकिन कुछ कैद नहीं हुआ। तो सवाल यह है कि अगर कैमरे में कुछ कैद नहीं कर पाए हो तो क्या खतरा खत्म हो गया था या खतरे को हल्के में लिया गया? जनता का गुस्सा इतना बढ़ा कि एसडीएम ऑफिस का घेराव हुआ। जिला पंचायत सदस्य छवि कांडपाल बोरा ने अधिकारियों को चूड़ियां दिखाकर विरोध जताया। यह सिर्फ प्रतीक नहीं था, यह उस आक्रोश का प्रदर्शन था जो लोगों के भीतर उबल रहा है। अब जिलाधिकारी नैनीताल ने सख्त निर्देश दिए हैं कि आदमखोर की निरंतर ट्रैकिंग, ड्रोन और थर्मल तकनीक का इस्तेमाल, विशेषज्ञों की मौजूदगी में ट्रैंकुलाइजर या कैप्चर अभियान चलाया जाए। जरूरत पड़ी तो शूटर की तैनाती के लिए अनुमति लेने को भी कहा गया है। गाँव में गश्त, क्यूआर तैनाती, बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा, संयुक्त कंट्रोल रूम बनाने को कहा गया है। पिथौरागढ़ में भी हालात ऐसे ही है। भौरीगढ़ा गांव में 25 वर्षीय मनीषा पर भालू ने जानलेवा हमला कर दिया। सोचिए, एक लड़की बकरी चराने गई और अचानक 2 बच्चों के साथ आए भालू ने हमला कर दिया। मनीषा ने हार नहीं मानी, शोर मचाया, मुकाबला किया। भालू ने उसे खाई में फेंक दिया। घंटों बाद जब उसकी आवाज सुनाई पड़ी तब ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया। वह लहूलुहान थी, गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया। विभाग की लापरवाही की एक और तस्वीर देखिए। पौड़ी में पिछले दिनों बाघ और गुलदार ने कई लोगों की जिंदगियां छीन ली और गढ़वाल वन प्रभाग लीसा महोत्सव के जरिए नाच गाने में व्यस्त है। ये संवेदनहीनता नहीं तो और क्या है? लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय नमक छिड़कना नहीं तो और क्या है? नतीजा, स्थानीय लोगों को वन विभाग में धरना तक देना पड़ रहा है। एक तरफ जंगलों से सटे गांवों में डर और दहशत है, दूसरी तरफ कागजी कार्रवाई और औपचारिक बयान। इस बार तो हद हो गई, लेकिन किसी की कोई जवाबदेही है? उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है और हर घटना के बाद वही पैटर्न, शोक, आक्रोश, आश्वासन और फिर इंतजार अगली घटना का। सवाल यही है, मानव जीवन की सुरक्षा प्राथमिकता क्यों नहीं बनती? रोकथाम पहले क्यों नहीं होती? सोलर फेंसिंग, अलर्ट सिस्टम, नियमित गश्त, ये सब घटनाओं के बाद ही क्यों याद आते हैं? अगर आपको भी लगता है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए तो इस मुद्दे को उठाइए, आवाज बनिए, क्योंकि चुप्पी भी कभी कभी लापरवाही की साझेदार बन जाती है।